जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप अपने मन में जो जो कल्पना करते हैं कल्प वृक्ष दे देता है। भगवान के धाम को छोड़ करके देता है। ध्यान रखिएगा, कामधेनु, कल्पतरु और चिंतामणि ये संपूर्ण सृष्टि में देने वालों में महान होते हैं। कामधेनु भी कामना के अनुसार फल दे देती हैं, कल्प वृक्ष भी कल्पना के अनुसार फल देते हैं। एक कामना के अनुसार और एक कल्पना के अनुसार। चिंतामणि चिंता के अनुसार फल दे देती। तो चिंतामणि चिंता के अनुसार, कामधेनु कामना के अनुसार, कल्पतरु कल्पना के अनुसार। लेकिन इन तीनों में सामर्थ्य नहीं है कि ये भगवान को दे दें और भगवान की भक्ति दे दें। और जब भगवान से हम मांगते हैं तो भगवान वो सब कुछ दे देते हैं जो उनके पास है। और आश्चर्य का विषय यह भी है कि यदि आप भगवान से भगवान को ही मांगे तो अपने आप को भी वो दे देते हैं। ऐसा संसार में आज तो कोई दानी नहीं हुआ जो मांगने वाले को खुद को दे दे। ये वही है मनु जी। जब भगवान दर्शन दिए तो इनसे पूछे कि तुम दर्शन के लिए तरस रहे थे, मैं दर्शन दे दिया, मांगो, क्या मांग रहे हो? तो बोले महाराज मांगने में लज्जा आ रही है। बोले लज्जा की बात नहीं है, निश्चित होकर के मांगो, मैं महादानी हूं, जो मांगोगे वो दे दूंगा। तो इन्होंने कहा चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। ये चाह रहे थे कि भगवान ही मेरे बेटा बने, लेकिन यह कहने की हिम्मत नहीं हुई तो उन्होंने घुमा करके कहा चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। भगवान मुस्कुराए, राजा राजा की बुद्धि से काम कर रहे हो। तुम जानते हो कि मेरे समान इस संसार में दूसरा कोई है नहीं, क्योंकि मेरे समान मैं ही हूं। फिर भी तुम मेरे समान पुत्र चाहते हो। आप सरिसु खोजऊं कहां जाई। अब तुम बताओ कि मैं अपने समान संसार में कहां खोजूं कि मेरे समान दूसरा कौन है? भगवान बोले कि तब मैं ही तुम्हारा बेटा बनकर के आ जाऊंगा। और ये वही मनु जी महाराज हैं, अगले जन्म में दशरथ बने और वही भगवान राम बनकर के आए। इन्होंने अपने बेटे को राज्य दे दिया। आज परिवार में